फिलहाल हम उड़ीसा के पुरी बीच पर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सैंड जो है ये पहचान होती है बीच की आमतौर पे। और इस सैंड के जरिए सुदर्शन पटनायक साहब हमारे साथ हैं जिन्होंने दुनिया भर में नाम कमाया है। पटनायक साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई जो आप सैंड आर्टिस्ट बने उसको लेकर। सर एक्चुअली मेरा स्टोरी जो है वो तो पता है। मैं एक्चुअली बहुत, मेरा घर मंदिर के पास में है, जगन्नाथ मंदिर जी के पास में। प्रभु जगन्नाथ जी की ब्लेसिंग से आज मेरा जीवन में जो कुछ हुआ है उन्हीं की ब्लेसिंग से, क्योंकि हमारा फैमिली में बहुत फाइनेंशियली स्ट्रगल था। मेरे पास पैसा नहीं था जो पेन पेपर से सब लाने के लिए, ड्राइंग के लिए। और ये जो समंदर है और ये समंदर का जो रेत है वो ही मेरा कैनवास है। तो ये एक फ्री कैनवास मुझे मिला जिसमें कि रेत में जो ड्रॉ मुझे पेपर पे करना चाहिए था मैं रेत पे कर सका। तो यही मुझे जीवन दे दिए और शुरुआत मेरा यहीं से हो गया, क्योंकि मैं एक्चुअली वो उसकी वजह से मेरे पड़ोसी के घर में मैं काम कर रहा था। क्लास 6 में मैं क्लास में ड्रॉप हुआ, बाद में मेरे पड़ोसी के घर में काम किया। तो तब उनके घर में सिर्फ खाना पीना फ्री मिलता था बट पैसा तो नहीं मिलता था। तो इसीलिए मुझे कलर पेंसिल के लिए पैसा नहीं था। तो समंदर किनारे मतलब मुझे इसको लेके रुचि थी ड्राइंग को लेके, लेकिन कलर पेंसिल को लेके हाँ वही बहुत रुचि तो वही पढ़ाई के टाइम में ही था, बचपन से ही। बट जब फाइनेंशियली वजह से ही उनके घर में काम करना पड़ा तो तब ये सब नहीं मिला। तो फिर मैं समंदर किनारे का इस कैनवास को पकड़ा और जिसमें मैंने ड्रॉ किया। उसके बाद यहाँ पर जो पर्यटक आते थे उन लोगों ने मुझे काफ़ी तारीफ किया, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स हो और ये गया। सिलसिला कब से शुरू हुआ होगा अगर दर्शकों को बताएं सुदर्शन जी। वो उस टाइम मुझे 10-11 साल एज हुआ था। अब उसी समय ये शुरुआत हुआ। तब इन दर्शकों ने जब मुझे प्रशंसा कर दिया तो मैंने सोचा कि दिन भर उनके घर में मैं काम करता रहता हूँ, सुबह से लेके शाम तक कपड़ा ये करने से, सामान लाने से, खाना बनाने से, क्या क्या नहीं करता था। बट यहाँ पर थोड़ा इस कला को मैंने बनाया तो लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो मेरा नींद ही खो गया। तो जब भी मैं सुबह होने से सिर्फ 3-4 बजे सुबह में आ जाता था, तब बीच पूरा खाली रहता था। आके कुछ बना के फिर 6 बजे उनके घर में जब सब लोग जागते थे तब जाके मैं पहुंच जाता था। क्योंकि वो लोग भी ना समझे कि वो काम करने वाला कहाँ चला गया। तो उसी से मेरा शुरुआत हुआ इस कला। बट मैंने एक ऐसा कला उस टाइम पकड़ लिया और उसको देखने के बाद काफ़ी लोगों ने मुझे जो चाहते थे वो बताया, अरे तुम तो इतना अच्छा बालू में बना रहे हो और कोई मटेरियल पे बनाओ जिसमें तुम्हें पैसा मिलेगा, और उसमें क्यों बना रहे हो जो उसमें कोई फाइनेंशियली ये नहीं रहेगा, तुम क्या करोगे। तो मैंने ये सोचा कि जीवन में क्या है जो परमानेंट है। अभी मैं जो चीज़ बनाता हूँ उसमें जो मुझे जो मिलता है, जो पर्यटक मुझे जो यहाँ पर प्रशंसा करते हैं, वही एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा ये होता है। तो उसी को सोच के मैंने इसके ऊपर काम किया। और जैसे पुरी जगन्नाथ धाम है ये, यहाँ की हर कोने में, हर एक एक कोने में जगन्नाथ जी का ब्लेसिंग्स है। तो बाद में मुझे फिर पता चला कि इसी रेत के ऊपर, इसी बीच पर, बांकी मुहान के पास जगन्नाथ जी के भक्त थे बलराम दास। उनने, बोला जाता है कि 14 सेंचुरी में उनने बालू में रथ बनाए, बना के पूजा किए, जो जगन्नाथ जी का रथ रुक गया था। तो ऐसे इतिहास है हमारा। तो इसीलिए इस रेत इतना पवित्र है और जगन्नाथ जी के ब्लेसिंग से वजह से आज मुझे इतना बड़ा जीवन मिला। कितना वक्त लग जाता है एक इस तरह की कलाकृति बनाने में आपको रेत के पास? रेत की कला ऐसा कला है, 5 मिनट में भी एक स्कल्पचर बन सकता है, 5 दिन में भी बन सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ सैंड हम लोग ले रहे हैं, कितना अमाउंट ऑफ सैंड में स्कल्पचर। जैसे फॉरेन कंट्रीज में कंपटीशन में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ 5 to 7 डेज लगता है कि एक स्कल्पचर बनाने। और यहाँ पर पुरी के बीच पे आपने कोई बनाया हो जो कई दिन लगे हो, ऐसा कुछ है? हाँ, पुरी बीच पे भी है। पुरी बीच में जब हम लोगों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किए थे, और हम लोग ऐसे 7-8 रिकॉर्ड्स है जो हर साल क्रिसमस के टाइम में करते हैं, तो वो तो 4 दिन 5 दिन लग जाता है उसको बनाने के लिए। तो ऑब्वियसली वो डिपेंड करता है, तब उसको पानी से थोड़ा दूर में करते हैं, बालू इकट्ठा होता है, ऊपर से धीरे धीरे कार्विंग होता है। और किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है उसमें? कलर भी है, किस तरह की चीजें इस्तेमाल होती है? एक्चुअली बीच, ऐसे तो बीच का ही नेचुरल सैंड है, इसमें समंदर का पानी है, और इसमें छोटा जो इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने बनाया है, खुद क्रिएट किए हैं, उसको यूज़ करते हैं कार्विंग के लिए। उसके बाद हम लोगों ने कुछ कलर सैंड क्रिएट किए हैं, जो कलर सैंड को उसको यूज़ करते हैं।
बाद में फिर उसको निकाल के रखते हैं, नेक्स्ट फिर स्कल्पचर में यूज करते हैं। क्या अगर कोई अपना भविष्य सुदर्शन पटनायक के जरिए संवारने की सजाने की कोशिश करे बतौर सैंड आर्टिस्ट, तो क्या उसके लिए कोई स्कोप है या कोई चीज जो आप उसको बताना चाहें? जरूर हो सकता है, क्यों नहीं होगा। आज देखिए जब ध्यानचंद जी हॉकी में मेडल जीते थे, आज देखिए हमारा देश जब क्रिकेट का शुरुआत हुआ था, तब भी देखिए जो भी कला आप देखेंगे, जो भी स्पोर्ट्स देखेंगे, जो भी क्रिएटिविटी देखेंगे, जरूर उसके बाद उसका धीरे 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 डेवलप होगा। आज इंडिया में हर कोने में सैंड आर्टिस्ट है, सिर्फ पुरी में नहीं है, हर कोने में है। जब हमारा यहाँ पर इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल होता है, हर जगह से आर्टिस्ट आते हैं। जहाँ पर समंदर किनारे है नहीं, वहाँ जैसे बनारस में बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ स्कल्पचर करते हैं, गुवाहाटी में करते हैं, बिहार में करते हैं, तमिलनाडु में करते हैं, हर जगह पे आर्टिस्ट है। आपने कुछ लोगों को ट्रेन किया है या इस जो पूरा पीरियड रहा है उसमें कोई ट्रेनिंग लेने आया हो आपने किसी नहीं, को? हमने तो हर कोई स्टेट में, हर कोई जगह में जाके वर्कशॉप किया है, बच्चों को ट्रेनिंग दिए हैं। हम लोग भी यहाँ से, मैं 95 से स्कूल शुरुआत किया हूँ यहाँ पर, सैंड आर्ट स्कूल। बहुत सारे स्टूडेंट सीखे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी क्रिएट हुए हैं, तो सबके अंदर भी वो हिस्सा है, वो भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट बने, अभी बने भी हैं बहुत सारे, बहुत अच्छा। और वो स्कूल में अगर कोई दाखिला लेना चाहे तो कहाँ पे जा सकता है, किस वेबसाइट पे कुछ जा नहीं, सकता है, कितना पैसा देना पड़ेगा, कितना कुछ भी कितना वक्त लगेगा? इसके लिए कोई कमर्शियल चार्जेस नहीं है हमारा। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि हमको पता है किस तरीके से स्ट्रगल से हमने इस बीच से शुरुआत किया है, तो उसके ऊपर हमारा कोई ये नहीं है। जो हम देखते हैं जिसके मन में इच्छा शक्ति है सीखने के लिए, वो हमारे स्कूल में यहाँ दाखिला कर सकते हैं और सीख सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसे नहीं है कि वो इतना ये क्या होगा तो वो। और कितना वक्त लग सकता है? अगर निपुणता तो धीरे धीरे करते करते आएगी, लेकिन आपकी जो ट्रेनिंग हो वो तो डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर, बट बेसिकली अगर कोई चाहेगा सीखने के लिए, एटलीस्ट 1 ईयर अगर वो प्रैक्टिस करेगा, वो एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। एक चीज और आपसे समझना चाहते हैं, बचपन से स्कूल डेज से मैंने आपके देखा है, आपने जो इस तरह की कलाकृति बनाई है, हिंदू अखबार में अक्सर आता था। अब तक कितना बनाया होगा, अगर आप अगर याद कर पाए कुछ? इसका कोई ठिकाना नहीं है, इतने सारे स्कल्पचर्स बनाए हैं, पता नहीं वो जब भी, क्योंकि हमारा सुबह होते ही समंदर, शाम ही समंदर, तो जब भी समंदर आते हैं तब हमारा हाथ चलता है, तो कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो वो सिर्फ भगवान का ये है। बहुत सारे स्कल्पचर्स हमने क्रिएट किया है और उसका कोई गिनती नहीं है। तो अलग अलग मौक़ों पे ज़रूरत के हिसाब से जब आपको जो चीज़ें लगती है कि इसका कुछ ना कुछ बनना चाहिए, वो सोच के आप पहले से सोचते होंगे, क्योंकि हम लोगों के लिए बड़ा अचरज सा होता है कि आप हूबहू वैसा ही उनकी तस्वीर, उनका चेहरा आप उसको उकेर पाएं, या कोई कलाकृति या कोई चीज़ ही है, मॉन्यूमेंट्स ही है, तो वो बड़ा मुश्किल एक चैलेंज होता होगा वो। नहीं, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसीलिए सैंड आर्ट को लोग देखते हैं, क्योंकि सैंड आर्ट एक ऐसा फॉर्म होता है जो बहुत कम टाइम रुकता है और उसमें बहुत चैलेंज होता है, क्योंकि रेत कभी भी गिर सकता है जी। तो इसलिए उसी को लेकर हम लोग बहुत जल्दी सोचना पड़ता है कि क्या करना चाहिए, कैसे, कितना पानी देने से रुकेगा, उसी टाइप का सोच कर उसको क्रिएट कर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। उड़ीसा के पुरी से कैमरा पर्सन गौरी प्रसाद सुतारा के साथ परिमल कुमार, NDTV इंडिया।